अगर ससुराल में कोई नौकरानी आपकी बेइज्जती कर जाए तो किससे शिकायत करनी चाहिए? और अगर यह वाकया आपकी सास ने भी देखा हो, उसकी बेटी ने भी देखा हो, तो फिर शिकायत किससे करनी चाहिए? क्या इसको हक और सच का मसला बना लेना चाहिए या कुछ अकल सीखनी चाहिए? यह है आज का सवाल जो उस्मा डार ने किया। इस पर हम बात करेंगे। मैं हूँ अख्तर अब्बास। उस्मा के ससुराल मुल्तान में हैं। खुद ये बहावलपुर में जॉब करती हैं और बड़ी अच्छी जॉब करती हैं, सरकारी जॉब है, बड़ी उम्दा जॉब है। वहाँ से ये वीकेंड पे अपने ससुराल जाती हैं और वहाँ जाके वीकेंड के 2 दिन गुजारती हैं। अभी तक इनका बच्चा नहीं है। मियाँ इनके साथ पूरी तरह अलाइन नहीं है, जो मैंने किया, इसलिए कि 2-2.5 साल की शादी में अगर बेबी नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक विलिंग नहीं है। क्योंकि खुदा की कुदरत इनाम देते हुए देखती है ना कि अगर आगे उसको खुशामदीद कहने वाला, शुक्र करने वाला दिल और दिमाग और रूह नहीं है तो नेमतें रुक जाती हैं। यह बात हमेशा याद रखिए। अल्लाह बेकदरों को नेमतें, खूबियाँ, अनायात, उसका तूफ़ान और वो जो बौछार और जो बारिश की फुहार है वो नहीं आती। ओके, अब वो कहती हैं कि मैं जब जाती हूँ वीकेंड पे तो घर की मैं खूब सफाई करती हूँ और मैंने नौकरानी से कहा, घर की नौकरानी से, कि तुम फ्रिज को अच्छी तरह साफ़ कर दो। शी रिफ्यूज्ड ब्लंटली। बिल्कुल क्या कहना चाहिए, बदलिहाजी के साथ उसने इनकार कर दिया। तो ये वाकया उस्मा की सास ने भी देखा, उसकी छोटी नंद ने भी देखा। अब जब मुझसे इन्होंने रब्ता किया तो आलमोस्ट शी वाज टू वीप कि सर मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। एक तो बेइज्जती वो हुई जो नौकरानी ने की, मेड ने की, दूसरी मेरी सास ने, और एक लफ्ज़ नहीं बोली, ना वो बोली ना नंद बोली। तो अगला जुमला जो उन्होंने कहा वो बहुत नाजुक जुमला था। उन्होंने कहा आप हक साफ की बात कीजिएगा, मुझे समझाने मत बैठ की। तो उस्मा बेटा, पहली बात तो ये है कि इस पूरे वाक़े में हक सच कहीं आता ही नहीं है। ना ये हक की गेम है, ना ये सच की गेम है, ना सच का मुकाबला। कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की हैं। अगर आपकी बेइज्जती की बात की जाए तो सच्ची बात है, मैं आपके साथ हूँ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर मुझे अब जो बात कहने लगे इसके लिए आपकी इजाज़त मैं नहीं लूँगा, वो ये कि नादानी किसने की। आप उस घर में स्टेटस आपका क्या है? आप उस घर के सर का ताज अभी तक नहीं बने, आप उसकी आंखों का नूर भी नहीं बने, दिल का सरूर भी नहीं बने। एक हल्का फुल्का रिश्ता है जो वर्किंग रिलेशनशिप पे मबनी है। आप अपनी सहूलत से जाते हो, 5 दिन दूसरे शहर में रहते हो, 2 दिन के लिए ससुराल आते हो, तो ऐसे में ससुराल का हिस्सा तो नहीं हो। उस मियाँ के साथ आप जुड़े हुए हो, वो भी जब तक बच्चा नहीं होता वहाँ भी कोई हाल नहीं है आपका। अच्छा, अब आप 2 दिन आए हो तो आप आए किस गरज से हो? आप अपने आराम के लिए भी आए हो, मियाँ के साथ एक सोलमेट की तलाश में, कुछ अच्छा प्लेजेंट वक्त गुजारने। घर में मेड मौजूद है, आपको क्या तकलीफ़ है जो उनके फ्रिज और सारी चीज़ें साफ़ करने का दौरा आपको पड़ा हुआ है? डोंट डू दैट। क्या आपकी सास ने कहा था कि ये मर गई है, मजदूर हो गई है, नौकरानी काम नहीं कर सकती, तुम करो? किसने रिक्वेस्ट नहीं की? तो जो आपका काम नहीं है, जब हम वो काम करते हैं और किसी उससे कहते हैं जो आपका मुलाजिम नहीं है, वो खातून आपके मियाँ की मुलाजिम होगी या आपकी सास की मुलाजिम होगी? तनख्वाह कौन देता है? मेरा ख्याल है सास देती होगी, तो सास की मानेगी। घर सास का, नौकरानी सास की, बेटा सास का, और ये काम भी सास के। तो अगर उसने खुद करवाना हुआ तो करवा ले, आपको क्या तकलीफ़ है? डोंट डू दैट। आइंदा ये प्रैक्टिस बंद कर दीजिए। दूसरी बात, अब अकल और मत सीखिए। ये जो कुछ हुआ ये आपकी नादानी से हुआ, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में हुआ। आप खुद कर लेते, ओके, उसका कोई नाम नहीं होना था। नौकरानी कर लेती तब उसका नाम होना था, आपका नहीं होना था। तो अब आप अपनी इस हमाकत की कहानी या हमाकत की शिकायत अपने मियाँ को मत लगाइएगा। वो अपनी माँ की साइड पे होगा और मुमकिन है माँ नौकरानी की साइड पे होकर थक गई हुई थी और इसने ऐसे ही कह दिया, तो फ्रिज तो साफ़ था इसलिए उसने इनकार। यानी जो कुछ वहाँ वक़ूअ हुआ वो सारा बदल जाएगा। इसलिए
जो 1-2 दिन आप वहाँ जाते होते हो, उसको अच्छा टाइम बना के अच्छा वक्त बन ठन के रहें, मज़े से रहें। कुछ जो पैसे कमाते हैं उनमें से बंदा को खाना घर के लिए मंगवा लेता है और अपने मियाँ के साथ खा लेता है। यानी ये काम आपके करने के हैं, लेकिन इसको आप हक की बात और सच की बात लेके जाओगे तो पिट जाओगे। यानी आपको दादरसी आपकी नहीं होगी। अकल की बात मैंने आपको बता दी। मत सीखें, मत मतलब होता है अकल ही होता है कि आइंदा भी आपने वहाँ जो आपके कमरे तक का है उसको साफ़ कर दिया करें। बाकी झाड़ पूंछ आपका मसला नहीं है, आप झाड़ पूंछ के लिए वहाँ गए भी नहीं हो। और जो किसी भी लड़की की इज़्ज़त और वक़ार उसके अपने हाथ में होता है। हम किसी को काम जब कहते हैं तो मान और लिहाज होता है, या उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई हो। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ। लाइक मैं अपने ऑफिस में जहाँ मैंने काम किया, तो जो वहाँ के वॉचमैन होते थे, जो जहाँ गाड़ी पार्किंग है वहाँ लोग होते थे, उनको मैं बेवजह आते जाते ऑफ एंड ऑन पैसे ज़रूर देता था, और ईद शबरात पे उनको ईदियाँ भी देते थे। अब ये जो लिहाज, अच्छा उनका मुझसे को काम ही नहीं है, उन्हें पड़ेगा, मुझे कोई काम नहीं है। पर ये बहुत दफ़ा होता था कि मेरी गाड़ी साफ़ सुथरी होती थी। अच्छा बाज़ दफ़ा वो गेट खोल के खड़े होते थे, बाज़ बार चाबी पहले मंगवा के अंदर से भी साफ़ कर देते थे। मुझे याद है जो मेरी पहली जॉब थी, तो उसमें जो वाशरूम, तो बहुत सारे लोग 100-200 लोग काम करते थे, वाशरूम बहुत गंदे थे। एक आध दफ़ा मैं गया तो मैंने अपने स्वीपर से कहा यार बहुत बुरा है। तो अच्छा तब तक मैं स्वीपर पे इन्वेस्टमेंट कर चुका था और उससे कोई सीधे मुँह बात नहीं करता था, मैं उससे बात कर ले, लड़का सा था। तो उसने एक रोज़ मुझे एक चाबी ला के दी, उसने कहा सर इसकी चाबी बनवा लें। तो मैंने जाके चाबी बनवा ली, तो पता चला वो एमडी का वाशरूम था। और उसके बाद मैं 3 साल वहाँ रहा, मैंने एमडी का वाशरूम यूज़ किया। एमडी जब दोपहर को वक्फा होता तो वो चले जाते, तो उसके बाद हमें वक्फा होता ज़ोहर की नमाज का, मैं जाके आराम से वहाँ नीट एंड क्लीन और खुशबूदार वहाँ वज़ू करता, इस्तराहत करता, इस्तेमाल करता, फिर उसको ब्लॉक करके। आप सोचिए 3 साल में उसका धुआं नहीं निकला। तो मैंने खुद तो ये नहीं किया। तो जिससे आपने काम लेना, या तो उससे ताल्लुकात आपके इतने अच्छे हों, आपकी मेड से आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, आप सोचते हैं कि उनकी मेड है वही तनख्वाह दे, तो उस पर अब इन्वेस्टमेंट तो आपकी है नहीं है। मेडों पे करनी चाहिए अपने, कभी कभी बंदा कपड़े दे देता है। अगर ये बदलिहाज है, और बदलिहाज में एक बात याद रखें, मुमकिन है आपकी गैर मौजूदगी में आपकी सास उसके साथ बैठ के आपकी बुराइयां करती हो, तो फिर आप उसकी नज़र में नहीं उठ सकते, अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि वो उनकी वफादार है। तो ये बात घरों में अपनी पोजीशन को जानना भी चाहिए, पहचानना भी चाहिए। बुनियादी तौर पर आप वहाँ मेहमान हो तो मेहमान वाला जो रोल है वो आपको रखना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।